वेलकम O2N डिजिटल एजुकेशन। मैं तरुण, बायो टीचर। क्लास 10th बेटा प्लांट हार्मोन्स हम डिस्कस कर चुके हैं एंड टुडेज टॉपिक इज एनिमल हार्मोन। कि जो एनिमल के हार्मोन्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। जैसा मैंने बताया है कि अगर चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ रही है, स्माइल आ रही है, तो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। और बेटा ये सारा कुछ कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन से। ब्रेन के अंदर जो मास्टर ग्लैंड है जो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ऊपर गवर्न करता है हाइपोथैलेमस, हमारे दिमाग का एक स्पेशल एरिया हाइपोथैलेमस है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी मैनेज करने का काम करता है, इंड्यूस करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ताकि काम कर सके उसके लिए भी स्पेशल हार्मोन्स निकलते हैं। तो बेटा हार्मोन्स तो सभी समझ गए होंगे। हार्मोन्स आर स्पेशल एंजाइम्स, ठीक है, सॉरी स्पेशल प्रोटीन्स, ठीक है, दैट कंट्रोल सम स्पेशल क्वालिटीज, स्पेशल सम बॉडी के अंदर इनसाइड एक्टिविटीज, सम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए कौन होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। तो चलिए बेटा, हार्मोन्स है, केमिकल मैसेंजर है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, बॉडी के अंदर जो सेक्रेशन के लिए सिस्टम है वो है हमारे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो बाहर की तरफ ग्लैंड्स जो रिलीज करती हैं वो एक्सोक्राइन है, जो इनसाइड ब्लड स्ट्रीम में करती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ताकि ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट होकर काम कर सके। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स आर सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, स्पेशल टिश्यूज होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज बोलते हैं जिनको, दैट आर प्रोड्यूस हार्मोन्स, जो हार्मोन्स को बना रहे होते हैं। तो बेटा हार्मोन क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। कहाँ बनते हैं? ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शंस को कराते हैं, एक्शंस को बॉडी में कराते हैं, ताकि बॉडी का क्या होता रहे? कोऑर्डिनेशन होता रहे। ठीक है, जैसा दिखेगा उसी तरीके से बॉडी एक्सप्रेस करेगी, जैसा फील होता है उसी तरीके से बॉडी एक्सप्रेस करती है। तो बेटा जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें हार्मोन बहुत बड़ा रोल करते हैं। तो बेटा चलिए हम शुरू करते हैं। एनिमल हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन हमारा कंप्लीट हो चुका है पुरानी वीडियो में। आज पढ़ाएंगे हम एनिमल हार्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का स्पेशल एरिया है जो क्या कर रहा है बेटा? रिलीजिंग हार्मोन्स। जो हार्मोन्स रिलीज हो उसके लिए क्या निकालता है? स्पेशल हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, पीनियल ग्लैंड है जो क्या है? हाइंड एरिया में है पीनियल ग्लैंड, मेलेटोनिन निकाल रही होती है। क्या? मेलेटोनिन बेटा, ये भी हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, सारे के सारे गोनेडोट्रोपिन है, ATSH, FSH है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ADH की फुल फॉर्म है। ये काम कौन कर रहा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड है बेटा, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म है ना। कहते हैं ना किन्हीं का वजन बढ़ता है कि भाई क्या हो गया? थायराइड की प्रॉब्लम है। किसी का वजन बहुत घट रहा है तो क्या हो रहा है कि भाई थायराइड की प्रॉब्लम है। तो कहीं हाइपर थायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपर का मतलब है बहुत ज्यादा सेक्रेशन हो रहा है तो वजन घट जाएगा। ठीक है, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म है। थाइमस ग्लैंड है बेटा, ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन निकाल रही है। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड्स क्या हैं? इनका काम साथ साथ है और लगभग एक जैसा ही रहता है। इंसुलिन, शुगर को कंट्रोल करने का काम। पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, पैनक्रियाज है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है जो हमारी किडनीज के ऊपर मिलती है। ओवरीज है, और बेटा मेल्स के अंदर होते हैं टेस्टिस जो गोनेड्स हैं, और क्या? गोनेड हार्मोन निकालते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। तो चलिए बिना समय खर्च किए हम शुरू करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मेल के अंदर बेटा एंड फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर यहां तक ग्लैंड दोनों क्या है? सेम है। ओनली क्या है? यहां टेस्टिस हैं और यहां पर ओवरीज हैं। ठीक है, टेस्टिस और ओवरी का डिफरेंस है मेल और फीमेल के अंदर। ओके, तो मेल सिंबल, दिस फीमेल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? तो बेटा यहाँ पर हम पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस, इन सभी ग्लैंड्स के वर्क की बात करेंगे। ठीक है, ग्लैंड्स हैं, काम करती हैं और डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स बना रही हैं। तो चलिए
शुरू करते हैं बेटा। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है एंटी डायूरेटिक बना रही है हार्मोन, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस बनाना। एक्सक्रीशन जो पढ़ा था बेटा चैप्टर, वहां जो किडनी फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, तो उस फिल्ट्रेशन के काम को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जो कहां बन रहा है? हाइपोथैलेमस के अंदर। रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस इनसाइड द किडनीज। क्लियर हो गया? तो बेटा किस चीज का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, वो ये कौन कितना डाइल्यूट होना चाहिए? कंट्रोल्ड बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सेकंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी। कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, HGH रिलीज कर रही होती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, है ना। हाइट बढ़ती है जो एक स्पेशल टाइम पर बच्चों की, तो ग्रोथ हार्मोन के थ्रू होता है बेटा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही बन रहे होते हैं। और इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट है बेटा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है ये जो थायराइड ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है हार्मोन, उसका नाम है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन जो काम कर रहा है वह क्या है? रेगुलेट्स बॉडी मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने बताया था बेटा ये मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म बेटा बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे मॉलिक्यूल बन रहा हो चाहे मॉलिक्यूल टूट रहा हो। अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो हम बोलेंगे क्या? एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। और अगर टूट रहा है तो हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला के क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। क्या बनता है जी? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? टूटना और जुड़ना। एनाबॉलिक मतलब बनना, कैटाबॉलिक मतलब टूटना। नेक्स्ट है बेटा ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है आपकी, पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस बनाता है जिसमें एंजाइम होते हैं, और साथ में क्या? इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन भी बनते हैं। इंसुलिन का काम क्या है बेटा? और ग्लूकागॉन का बॉडी के अंदर शुगर का लेवल। कहते हैं ना भाई किसी पेशेंट को डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज क्यों हुई? क्योंकि जो पैनक्रियाज है वो काम नहीं कर रहा है। शुगर की बीमारी क्यों हो गई किसी पर्सन को? क्योंकि उसके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ती जा रही है। घटाएगा कौन? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कैसे? इंसुलिन बना के। इंसुलिन नहीं बन रहा है तो शुगर बढ़ रही है। तो बेटा इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। अगर शुगर ब्लड में ही बढ़ेगी और सेल में नहीं जाएगी तो क्या होगा? वीकनेस तो आएगी, क्योंकि सेल के अंदर कौन बैठा है? माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है। किसके इंतजार में? ग्लूकोज के में। ग्लूकोज कौन लाएगा? इंसुलिन लाएगा। इंसुलिन कम बन रहा है, कम बन रहा है तो ब्लड के अंदर ही शुगर बढ़ रही है। कह देते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई। तो बेटा शुगर कौन कंट्रोल करता है? पैनक्रियास। एड्रीनल ग्लैंड ये किडनीज के ऊपर होती हैं बेटा, और इनका काम होता है क्या? इपिनेफ्रिन, ठीक है। क्या हार्मोन बनाती हैं? इपिनेफ्राइन, जो क्या करता है? हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। जो एड्रीनलिन हार्मोन है, जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड क्या बना रही है? एक और बना रही है हार्मोन, जो नाम है इसका एड्रीनेलाइन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? एड्रीनलिन हार्मोन। तो एड्रीनलिन हार्मोन का काम क्या है? इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच हार्मोन इज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो बेटा फाइट मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, है ना। या फिर फ्लाइट मतलब बहुत ज्यादा तेज कोई एक्शन करने की एक्टिविटी आ जाए, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रिनलिन ग्लैंड के थ्रू एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है बच्चे टेस्टिस है और ओवरीज हैं। तो टेस्टिस के अंदर क्या हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, जो स्पर्म को मेल के अंदर फॉर्म कर रहा है, और इन्हीं की जगह फीमेल्स में क्या होते हैं? टेस्टिस की जगह ओवरीज होते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल कर रही होती है किसको? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को कंट्रोल कर रही होती हैं, जो आगे ओव्यूलेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। तो ये हार्मोन्स थे बेटा और उनके फंक्शन थे, ठीक है। ये आपका जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी के अंदर इस तरीके का एक टेबल भी है, ठीक है, जिसमें क्या है कि ये आपके इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, किससे बन रहे हैं और क्या काम करते हैं।
तो बेटा यहाँ पर हमारा पहला ग्रोथ हार्मोन है, हम जान चुके हैं ग्रोथ हार्मोन कहाँ बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। और ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, ग्रोथ करना है ना, हाइट में इंक्रीज, है ना, तो ग्रोथ ऑल ऑर्गेनिज्म में तो पिट्यूटरी ग्लैंड है ग्रोथ हार्मोन बनाने का काम करती है। ठीक, सेकंड है थायरॉक्सिन हार्मोन है, कहाँ बनता है, थायराइड ग्लैंड में बनता है। क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक, मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंसुलिन कहां पर होता है, पैनक्रियाज में होता है। कौन सी ग्लैंड है, पैनक्रियाज है। और काम क्या होता है, शुगर के लेवल को कंट्रोल करना होता है, ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो बेटा ये एक टेबल है जो फिल करनी होती है और एनसीईआरटी के अंदर है ये लास्ट में। ठीक, नेक्स्ट है हार्मोन नेम इज टेस्टोस्टेरोन, जो किसके थ्रू बनते हैं, टेस्टिस के थ्रू बनते हैं। और इनका काम क्या है, लिबिडो, मसल मास और स्ट्रेंथ, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन, है ना, होता है ना टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर मसल्स पावर करने हैं, बूस्ट करने हैं तो कौन सा हार्मोन यूज होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन, थ्रू किसके, टेस्टिस के। तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट था, क्लियर हो गया होगा आई थिंक डाउट। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दिस इज फीमेल हार्मोन। जैसा मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन है। फीमेल में है तो ओवरीज के थ्रू बन रहा है, किसके थ्रू बन रहा है, ओवरीज के थ्रू बन रहा है। और इसका काम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है बच्चों एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू बनता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होते हैं, किडनीज के ऊपर लगे होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा हम यहाँ पर बता दें, अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है, अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है और उस किडनी का ट्रांसप्लांट करना है, दूसरी किडनी उस पर्सन को बदलवानी, भाई किडनी बदलवाना है, तो ये जो ग्लैंड है, क्योंकि ये भी पुरानी किडनी के ऊपर लगी हुई है, तो पुरानी किडनी को निकाल के फेंका नहीं जाता है। ठीक है, उसका पीस जरूर रिमूव किया जा सकता है, लेकिन टोटल ओवरऑल उसको नहीं निकाला जा सकता। अदरवाइज एड्रिनलिन ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड जो है, ये इसका भी सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लांट के टाइम पर बेटा, किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम पर ओल्ड किडनी के साथ इस ग्लैंड को भी वहां पे छोड़ देते हैं। रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, ईटीसी, हार्ट रेट। ओके, रिलीजिंग हार्मोन, नेक्स्ट क्या है, रिलीजिंग हार्मोन है बेटा। रिलीजिंग हार्मोन किसके थ्रू बन रहे होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन किसके थ्रू, थ्रू हाइपोथैलेमस। किसके थ्रू बन रहे होते हैं बच्चे, हाइपोथैलेमस के थ्रू बन रहे होते हैं। और इंड्यूस करते हैं ये किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस करते हैं ताकि ये हार्मोन रिलीज कर सके और ग्लैंड्स को कंट्रोल कर सके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या है, हमारी मास्टर ग्लैंड भी है। ठीक, तो ओके बेटा, इसके साथ ही हम जो है एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने सीखा कि हार्मोन क्या है, प्लांट्स हार्मोन हम सीख चुके हैं। यहाँ पर कई सारे ग्लैंड्स हैं जिनके थ्रू हार्मोन्स बनते हैं और उनके फंक्शन हैं जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी टेबल है बेटा जिसको फिलअप करने के लिए आता है और यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेबल है। तो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग।